हेलो फ्रेंड, आज हम कक्षा 10 के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल, यह इसका भाग चौथा है। इसमें हम प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। अगर आप सभी को मेरा यह कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई यानी बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेते हैं ऐसे हमारा बाग है जिसकी लंबाई दिया है, कितना नहीं दिया है, तो पहले मान लेते हैं। माना क्या बाग की लंबाई मान लेते हैं, बाग की कितना x और चौड़ाई मान लेते हैं y। तो दिया है बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये हमारा पहली स्थिति है। दिया है बाग की लंबाई, जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, यानी 4 ऐसे जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगा। यानी लंबाई दिया है हमारा x और चौड़ाई दिया है y प्लस 4। सबको इधर कर लेंगे, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर पुनः दिया है अर्ध परिमाप कितना है, 36, यानी अर्ध परिमाप दूसरा ये स्थिति है हमारा। तो अर्ध परिमाप 36 दिया है। अर्ध परिमाप जो होता है, जो परिमाप का आधा होता है, यानी परिमाप बटा 2 या फिर अर्ध परिमाप कितना दिया है हमारा, 36 मीटर। तो परिमाप बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 36 मीटर, यानी परिमाप जो हो जाएगा 36 इंटू 2, 36 दूना का 72 मीटर। तो हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। तो यहाँ परिमाप का सूत्र लिख लेते हैं, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 को इधर ले जाएंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 72/2, यानी कट जाएगा 36 दूना का 72, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया, 36। यानी लंबाई हमारा कितना माने थे, x माने थे, और चौड़ाई y माने थे, ये हो गया 36। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हल करके x y का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 दिया था हमारा x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है x प्लस वाई, 36 को इधर करेंगे तो माइनस होगा, माइनस 36 बराबर 0। इन दोनों के यदि जोड़ देते हैं तो ये जोड़ेंगे तो ये 1 1 1 2 हो जाएगा, 2x, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस होगा, 36 4 40 बराबर 0, 2x बराबर 40 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 40/2, यानी ये क्या हो गया 20। तो 20x क्या है हमारी, x चूँकि लंबाई है तो लंबाई कितना हो गया 20 हमारा। फिर पुनः इसी इक्वेशन को यदि x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकेंड में, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इक्वेशन सेकेंड से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रखते हैं x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 20 आया है, यहाँ रख देंगे 20 प्लस वाई बराबर 36 हो गया। 20 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर 36 माइनस 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, 3 में 2 गया 1, y की वैल्यू कितना आ गया 16, यानी जो हमारी चौड़ाई हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई 16, क्योंकि जो चौड़ाई लंबाई से कितना अधिक है, चौड़ाई से लंबाई कितना अधिक है, 4 अधिक है। देख रहे हैं कि ये हमारा आंसर हो गया। अब
छठवां क्वेश्चन दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि इसमें 3 पार्ट दिया है। पहला है प्रतिच्छेदित करती हो। हमें एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है इस क्वेश्चन के अनुसार कि वो जिसका एक युग्म दिया है और दूसरा युग्म ऐसे लिखना है कि वो पहला इसमें दिया है प्रतिच्छेदी करती हो। तो पहले दिया है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते। तो हम a2 मान लेते हैं 3 और b2 मान लेते हैं 2, तो ये हमारा हो जाएगा। और c को मान लेते हैं, यहाँ पे c1 दिया है कितना 8, तो यहाँ c2 मान लेते हैं 5, कुछ ऐसे ही माना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बना जो क्या हुआ 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ये जो इक्वेशन है, जो पहले इक्वेशन का एक दूसरा युग्म है, तो हमारा आंसर कितना हो गया इतना। इसका दूसरा पार्ट दिया है समांतर हो, यानी हमारा इक्वेशन दिया था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट था। तो हमें क्या समांतर लाना है। तो समांतर लाने के लिए हमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होना चाहिए। तो हमें a1 बटा a2 जो कि a1 और बटा a2 बराबर b1 बटा b2 लाना होगा। तो यहाँ से a1 हमारा कितना हो जाएगा, जो दिया है 2, b1 दिया है हमारा 3 और c1 दिया है 8। तो यहाँ पे हम a2 की वैल्यू 4 रख दें और b2 की वैल्यू 6 रख दें और c2 की वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख देते हैं 9। तो हम देखेंगे a1 बटा a2 करके, a1 2 बटा 4 हो जाएगा, बराबर b1 3 दिया है और b2 6 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए इतना c1 बटा c2 यानी 8 बटा 9। तो यहाँ से कट जाएगा, 2 के में 2, 2 दूना का 4, 3 के में 2, 3 दूना का 6, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 8/9। ये हमारा देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू है, तो ये हमारा इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। ये जो इक्वेशन है इस समीकरण का एक युग्म होगा। तो इसका तीसरा दिया है समपाती हो। समपाती के लिए हमने पढ़ा था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था, वो था 2x प्लस 6y माइनस 8 बराबर क्या था 0। तो हमें इसी तरह से हमें एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा जो यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 को फॉलो करे। तो यहाँ a1 कितना है दिया है 2, b1 दिया है यहाँ पे 3 है, b1 3 है और c1 दिया है हमारा -8। तो इसी प्रकार यदि लिखना है हमें, यदि a2 की वैल्यू हम 4 रख दें, b2 की वैल्यू 6 रख दें और c2 की वैल्यू 16 रख दें, तो हमारा बन जाएगा। तो यहाँ से रख के चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ से 4/6 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, बराबर 8/16 हो जाएगा। तो एक कटा 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी ये हमारा फॉलो कर दिया। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि क्या है, ये समपाती है। तो इसका इक्वेशन लिख देंगे, a2 कितना है 4, यहाँ से 4x हो जाएगा प्लस b2 कितना है 6, यहाँ 6y और यहाँ माइनस होगा
तो उसमें भी माइनस है, तो हमारा C2 कितना हो जाएगा -16, यानी C3 हो जाएगा -16 बराबर 0। अब 7वां क्वेश्चन दिया है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसको हल करते हैं। तो पहले हमारा दो इक्वेशन दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो हमें इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकाल कर उस ग्राफ में जो निर्देशांक उसका ज्ञात कर लेंगे। तो पहले समीकरण एक से तो यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा y माइनस 1 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम x y की वैल्यू निकालते हैं। यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, यदि हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। फिर पुनः यदि y की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 माइनस 1 होगा 1। यदि y की वैल्यू पुनः 3 रखते हैं, 3 माइनस 1 होगा 2। पुनः फिर इसी प्रकार हम इस समीकरण 2 को 2 से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 2 से तो क्या होगा, यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y। तो x बराबर क्या होगा 12 माइनस 2y बटा 3। तो यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते हैं अलग अलग। यदि इसमें y की वैल्यू यदि हम 6 रखते हैं तो 36 18 6 दूना का 12, 12 माइनस 12 0। तो यदि y की वैल्यू 6 रखते हैं तो क्या होगा 0। फिर पुनः यदि y की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 दूना का 6, 12 में से 6 गया, 6 बचा और 6 बटा 3 यानी 3 दूना का 6 2। फिर पुनः यदि y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो क्या होगा 2 इंटू 0 0, 12 बटा 3 यानी 3 चौका 12 4। अब ये दोनों समीकरण का एक्स वाई की वैल्यू आ गया। तो अब इसको हम ग्राफ पे दर्शा देंगे। तो हमारा दिया है वाई एक्सिस में 1 यानी 1 वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस ये है। 1 वाई एक्सिस में यहाँ पे होगा। फिर एक्स अक्ष में दिया है 0, ये यहाँ होगा, यानी ये जो पॉइंट हुआ हमारा 0 और 1 हुआ। फिर पुनः दिन रखा है वाई एक्सिस में 2 यानी यहाँ पे, और एक्स एक्सिस में 1 यानी यहाँ पे। तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये यहाँ पर हो गया, यानी ये जो पॉइंट बना हमारा 1 और 2। फिर पुनः दिया है यहाँ पे वाई एक्सिस में 3 यानी यहाँ पे, और एक्स एक्सिस में 2 यानी यहाँ पे। फिर पुनः इन सबको मिला देंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बना। ये जो पॉइंट हुआ हमारा 2 और 3 हो गया, इन सबको मिला देंगे। तो अब दूसरा इक्वेशन से आया है वाई एक्सिस में 6 यानी यहाँ पे, और एक्स एक्सिस में 0 यानी यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट हुआ 0 और 6 हुआ। फिर पुनः दिया है वाई एक्सिस में 3 यानी यहाँ पे, और एक्स अक्ष में आया है क्या 2 यानी यहाँ पे, ये बना यहाँ पे। ये जो पॉइंट हुआ 2 और 3। फिर पुनः वाई एक्सिस में 0 यानी यहाँ पे, और एक्स एक्सिस में 4 यानी यहाँ पे। ये जो पॉइंट हुआ हमारा 4 और 0 हुआ। तो अब इन सबको मिला देंगे।
तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। ये जो हो गया क्या है हमारा त्रिभुज एक। ये हमारा त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज का ये जो निर्देशांक है इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस में -1 और वाई एक्सिस में 0, यानी -1 0 हो गया। तो त्रिभुज का हमारा निर्देशांक क्या हो गया, -1 0 एक हो गया, दूसरा हो गया 1 और 2 2 और 3, और तीसरा हो गया 4 और 0। तो यहाँ लिख लेते हैं निर्देशांक त्रिभुज के क्या क्या है, -1 0 2 3 और क्या है 4 0 है। और जो ये भाग है इसको छायांकित करना है हमें, तो छायांकित कर देते हैं। ये हमारा त्रिभुज